राघव चड्ढा जी, तमाम आरोपों के जवाब दीजिए। और अब तो कोर्ट ने सीबीआई कस्टडी दे दी है, तो कोर्ट ने भी मेरिट देखा सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ। आपके चैनल के कुछ कनेक्टिविटी में इशू था, जिसके चलते मैं पहले ही बहुत देर से जुड़ पाया हूं, तो उम्मीद करता हूं मुझे आप संपूर्ण समय देंगी ताकि मैं अपनी बात को विस्तार से रख सकूं। पहली चीज ये है अंजना जी कि साफ तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। हम आंदोलन के गर्भ से जन्मी पार्टी हैं। इनकी जेल, इनकी ईडी, इनकी सीबीआई, इनके कोर्टों से हम डरने वाले नहीं हैं। जितने मुकदमे करने कीजिए, और इतना गुमान मत करिए ईडी सीबीआई आज आपके पास है क्योंकि सत्ता में आप हैं। कल कोई और आ गया, उसके हाथ ईडी सीबीआई लग गई तो आपका भी कहीं ऐसा हश्र ना हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि मनीष सिसोदिया एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक संस्था का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, जिसने दिल्ली के 18 लाख बच्चों की जिंदगी, उनकी तकदीर, उनका भविष्य बदल दिया। एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार, पढ़े लिखे शरीफ आदमी को गिरफ्तार कर कर आज आपने सिर्फ आम आदमी पार्टी को आहत नहीं किया, देश में हर शख्स के मन में रोष है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत है, और इन 18 लाख बच्चों की उनका श्राप भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। दूसरी चीज, ये बार बार कहते हैं कि शराब में कोई घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। मैं ज्यादा तकनीकी डिटेल्स में ना जाते हुए एक छोटा सा बिंदु आपके सामने रखता हूं अंजना जी। जब ये एक्साइज की पूरी पॉलिसी बनी, तो इस एक्साइज पॉलिसी में आखिरी संशोधन और अल्टीमेट हस्ताक्षर करके उस पॉलिसी को अप्रूव करने का काम उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। 6 महीने बाद वही लेफ्टिनेंट गवर्नर कंप्लेंट डालकर कहते हैं कि नहीं 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 जी, इस पे जांच की जाए, इसमें तो घोटाला हो गया। उपराज्यपाल पहले पॉलिसी अप्रूव करता है, फिर उपराज्यपाल जाके कंप्लेंट कर देता है। पर दोनों अलग अलग उपराज्यपाल थे, दोनों अलग अलग एलजी थे। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उपराज्यपाल को इस जांच में शामिल नहीं करते, उपराज्यपाल को अक्यूज नहीं बनाते, उपराज्यपाल को गिरफ्तार नहीं करते, उपराज्यपाल के खिलाफ रेड नहीं करते, सिर्फ मनीष सिसोदिया पे रेड करते हैं। दूसरा पॉइंट, ईडी ये एक ऐसी संस्था का नाम है जो यूपीए कार्यकाल में यानी कि 2004 से लेकर 2014 के बीच मात्र 112 जगह रेड करती है। लेकिन ईडी जब भाजपा के हाथ लग जाती है तो 2014 से लेकर 2023 के बीच में 3010 ठिकानों पे रेड करती है। यानी कि ईडी का पूरा काम विपक्ष को और विपक्ष के चुनिंदा नेताओं को खत्म करने का है। 95% केसेस जो सीबीआई ने 2014 से लेकर 2022 तक दर्ज किए हैं, उसमें से 95% केसेस सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। पार्लियामेंट में हमने सवाल पूछा कि आप बार बार कहते हैं कि ईडी को बढ़ाया जाए, ईडी के माध्यम से जांच करेंगे। अरे भाई, ईडी ने कन्विक्शन कितने करे? आपने रेडें जितनी मर्जी कर दी, प्री ट्रायल अरेस्ट कर दिए, कितने लोगों को फाइनली आपने कोर्ट में दोषी करार दिलाया? तो पता लगता है कि 0.05% यानी कि आधे % से भी कम लोगों को इन लोगों ने अल्टीमेटली कन्विक्शन की ओर ले गए। यानी कि ये ईडी की परफॉर्मेंस है। अब मैं आज के मनीष सिसोदिया के मामले पर आता हूं अंजना जी। ठीक है, एक बार वो पूरा कर लें, लेट से जुड़े हैं। बस मैं खत्म कर रहा हूं। जब भी आप किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के बाद रिमांड मांगते हैं तो कोर्ट अक्सर जांच के लिए रिमांड देता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, रिमांड आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मांगते हैं, इनके वकील मांगते हैं, आज जब कोर्ट में उनसे सवाल पूछा जाता है, इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जितना भी काम भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से डर लगता है। जितने भी शख्स अरविंद केजरीवाल के आसपास हैं, जिम्मेदार साथी जो कोई ना कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं ये लोग। इनका मकसद साफ है, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, आज दिल्ली में सरकार है, पंजाब में बना दी, गुजरात में जाकर ये राष्ट्रीय पार्टी बन गए, इनको रोको। राहुल गांधी से डर नहीं लगता इनको, कांग्रेस पार्टी से डर नहीं लगता, अरविंद केजरीवाल से डर लगता, इसीलिए ये लोग लगातार हम पे हमले कर रहे हैं। और अंत में मैं आपको यही बात याद करा दूं अंजना जी, और आपने इतिहास के पन्नों में से पढ़ा होगा, 70 के दशक में इंदिरा गांधी जी जो एक बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी, वो मीसा का कानून लाई थी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस कानून का दुरुपयोग करके विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डालने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। 77 में चुनाव हुआ और देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका। आज इस दौर की, 2023 के दौर की
ईडी सीबीआई आज का मीसा कानून बन गई है, जिसका इस्तेमाल कर बीजेपी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है। जो 77 के चुनाव में हुआ था, आने वाले चुनावों में ऐसा ही होगा। सत्ता के नशे में चूर जो लोग बैठे हैं, उनको जनता सिंहासन से उखाड़ कर बाहर फेंकेगी और जनता का राज स्थापित होगा। ठीक है, बीजेपी पर तो आप लोग आरोप लगा ही रहे हैं, लगे हाथ, चाहे वो अनुराग भदौरिया जी हो, चाहे आप हो राघव जी, सब कांग्रेस को भी घेर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा, गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, पीएम ने तो देश की संसद में एक टोन सेट कर दिया था। उन्होंने कहा था गौरव जी कि विपक्ष को एकजुट कर रहा है अगर कोई, तो इस देश में ईडी एकजुट कर रहा है। मतलब क्या ये स्वीकारोक्ति नहीं है कि ईडी लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? ठीक है अंजना जी, मैं पहले इनकी बात का उत्तर दे दूं, फिर आपके सवाल का भी उत्तर दे दूंगा। इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 शराब नीति के रचयिता, शराब मंत्री इंस्टीट्यूशन है। हाँ, इंस्टीट्यूशन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ करप्शन ऑफ अरविंद केजरीवाल, इसीलिए तो उनको इंस्टीट्यूशन बुला रहे हैं। दूसरी बात, इतनी हिम्मत नहीं हुई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की कि वो इतना उत्तर दे दे। मैंने पहला प्रश्न उनसे ये पूछा था कि आप बताइए, आज ईडी सीबीआई की बात नहीं हो रही, आज न्यायालय की बात हो रही है। आपकी आस्था न्यायालय में नहीं है, संविधान में नहीं है। न्यायालय ने एक आदेश दिया, आप या तो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। न्यायालय ने तो दोनों पक्षों की बहस सुनी होगी ना। शायद आपके राघव चड्ढा को ये समझ में नहीं आई बात। दूसरा मैंने प्रश्न जो पूछा था, अंजना जी, बच्चों की किताबों के पीछे भ्रष्टाचार की शराब कब तक छुपाएंगे? अपने मुंह से इतने अपमानित हैं अभी, अंदर से इतना डरे हुए हैं, खोखले हैं कि शराब मंत्री, आबकारी मंत्री बोल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा दी। अरे भैया, शराब के घोटाले की बात हो रही है, आप उस पर बात करिए। और मैंने सवाल जो पूछा, 5.5-6 माह थे, अगर आप इतने कट्टर ईमानदार, जो सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल ने दिया है एक्यूज नंबर 1 शराब मंत्री को, तो क्यों नहीं न्यायालय जाके निरस्त करा ली? एक भजन लाल का केस है, पढ़ लीजिएगा, इसीलिए मैंने अभी प्रेस वार्ता में वो बताया अभी। तीसरी बात जो अंजना जी आपने कहा ये जो सारे भ्रष्टाचारी हैं, इन पे ईडी कार्रवाई कर रहा है, सीबीआई कार्रवाई कर रहा है। अगर अंजना जी इससे पहले 2G घोटाला, कोलगेट, CWG, अभी पार्था चैटर्जी की गुलाबी गड्डियां, नवाब मलिक और इनके अपने सतेंद्र जैन स्पा और मसाज करा रहे हैं, जेल के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? नरेंद्र मोदी जी की ईमानदार सरकार क्या जांच एजेंसियों को खुली छूट नहीं देगी या पिंजरे का तोता बने रहने देगी? कांग्रेस की सरकार को फटकार लगाई थी। और एक बात और कह दूंगा मैं, और मैं तथ्यों के आधार पे कहता हूं, इधर उधर की हल्की बात कि चाचा खाना नहीं खाएंगे और चाची नहीं ऐसा करेंगी, ये सब नहीं। आप मुझे एक आदेश सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का दिखा दें जिसके खिलाफ जांच एजेंसी ने मोदी जी की सरकार में कार्रवाई करी हो और उस मुकदमे को निरस्त किया हो। चुनौती दे रहा हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका हो, सपा का हो, टीएमसी का हो और या फिर वो एनसीपी का हो, एक केवल ऐसा आदेश दिखा दे।